हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों का हिंदी का पेपर था, तो आई होप सो कि आप लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा और अब तक के सारे पेपर काफी शानदार और जबरदस्त रहे होंगे। ठीक है, और आपको पता है 10th ऑफ मार्च को आपका है पेपर मैथ का। ठीक है, तो अब तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ा है, दोनों लोगों के लिए सेम चीज है, क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से आप पूरी तरीके से मैथ से दूर रहे होंगे। तो ये चैनल आपके लिए वो सारी चीजें लेकर के आने वाला है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोगों को। तो हम इसमें एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्लान बना करके आए हैं कैसे 10 दिन में क्या क्या करना है हमें, और कैसे चीजों को खत्म करके हमें 95 से लेकर के 100 तक पहुंचना है। तो हम आगे बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें करना है। तो पहला तो प्लान हमारा यही है, 10 डेज स्ट्रेटजी है। तो हम आगे बात है, आपको पता भी है कि आपके एग्जाम के बीच में जो गैप है मैथ का, वो कितने का है भाई, 10 दिन का है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, 0 to 100 तक पहुंचने वाले हैं। तो हम आगे बात है, अब क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पहला तो हमारे पास एक रोड मैप है, क्या क्या करेंगे 10 दिन में, कौन कौन चीज करना है, कौन कौन चैप्टर किस दिन खत्म करना है और क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी चीज ये है कि हम केवल क्वेश्चंस पे और केवल हम चैप्टर खत्म कराने पे फोकस नहीं करने वाले। इसके अलावा हम कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच करें। जैसे आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, सर्कल है आपका, एपी है, ये कैलकुलेटिव चैप्टर्स हैं अपने आप में। क्या है, कैलकुलेटिव चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स के कैलकुलेशंस को कैसे बहुत आसानी से कर देना है, ऐसे हम नहीं करने वाले जैसे कि अदर लोग ऑनलाइन में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, गिवन लिख देते हैं, फिर बोलते हैं कैलकुलेट करो। हम बतलाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन करके आप आंसर तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। समझ आगे मेरी बात है। आगे एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू का तो धुरंधर बना दूंगा आप लोग, एमसीक्यू का धुरंधर बना दूंगा। 10 से 20 सेकंड में नहीं एमसीक्यू हो जाए तो फिर कहना आप। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी में लटक जाते हैं, 1 घंटे ले लेते हैं। बताओ भाई, अपन वो एग्जाम देते हैं जिसमें कि भैया 100 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में और 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। सोच लो कैसे करते हैं, और उनमें हमारे स्कोर्स होते हैं 80 to 90% आराम से। मैथ में 50 के 50 सही होते हैं। दूसरी चीज क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को कवर करेंगे अपन, एमसीक्यू करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा तजुर्बा है ऑफलाइन में 6 साल का। समझ में आगे बात है, 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और अब हम आ चुके हैं ऑनलाइन। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज है। अब हम बात करेंगे रोड मैप की, क्या करने वाले हैं। ये तो रही बात है कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, 10 महीना इक्वल टू 10 दिन। अब तक जो हुआ वो हुआ, अब बचे आपके 10 दिन। इसको कैसे 10 महीने के इक्वल कन्वर्ट करना है वो हम सिखाने वाले, वो हम कराने वाले हैं। पहला तो आज तुम्हारा होने वाला है वार्म अप क्लास। क्या होने वाला है, वार्म अप क्लास, जिसमें पिछले 20 दिनों से आप मैथ को छुए ही नहीं है, पिछले 20 दिनों से मैथ को छुए ही नहीं है, तो फॉर्मूले, कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें आप भूल ही चुके होंगे। तो उस चीज को आज मैं रिवाइज कराऊंगा। किसके हेल्प से भाई, तो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था 2024 और 25 वाला, आप ही लोगों के लिए किया गया था। स्टैंडर्ड को भी लिया हूं मैं, बेसिक को भी लिया हूं, और इसकी क्लास होगी 8 से 11 बजे। कब से होगी, 8 से 11 बजे। तो तैयार हो जाइएगा कलम कॉपी लेकर के। अब हम आ जाते हैं अपने प्लानर पे। 10 दिन वाले प्लान क्या है भाई, ये बात समझ में, इसमें हम सारी चीज कर लेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए, कि दिमाग जिंदा हो जाए आपका, क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। समझ में आगे बात है। 1 मार्च, अब 1 मार्च को हम करेंगे क्या, तो 1 मार्च में हम करेंगे भैया 3 चैप्टर्स, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको पता है, आप कहेंगे ये चैप्टर तो बहुत आसान है, आसान तो है, क्वेश्चन क्या आएंगे वो हम बताएंगे ना। जब तक क्वेश्चन पता नहीं रहेगा तो फिर तो आप फंसी जाएंगे। 3 नंबर तो आसान से निकाल ले जाएंगे, 1 नंबर इसमें का रह जाएगा आपका, जो एमसीक्यू में आता है। तो ये बात है, और आपको यदि 95 प्लस करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करने वाले हैं।
1 मार्च में सॉरी, आ गया 2 मार्च में भाई। तो हम इस दिन कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। हमने 2 चैप्टर बेहतरीन उठा रखे हैं और एक चैप्टर इजी हर एक क्लास में उठा रखा हूं, ताकि थोड़ा सा आप चिल रहें। क्या रहें? चिल भी रहें, काफी ज्यादा स्ट्रेस फुल नहीं बनाना वीडियो। 3 मार्च की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कोई भूत नहीं है, कोई भूत नहीं है। इसी चैप्टर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यार समझ में आ गई मेरी बात है? कोई आपत्ति इस बात में? नहीं। 4 मार्च की यदि बात करें तो इसमें हम उठाएंगे वो धुरंधर चैप्टर जिनको देख के आपको डर लगता है। आखिर इन्हें लेट क्यों कर दिए सर? रीजन है इसके। मैं चाहता हूं वो छोटी छोटी चीजें सारी जानूं जो हम इन चैप्टर्स में भयंकर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन चैप्टर्स हैं भाई इस दिन? ट्रेंगल है, सर्कल है, स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स में केवल करेंगे हम मीन। क्या करने वाले हैं? मीन। मैं बर्डन रखने ही वाला नहीं हूं, ऐसे कराऊंगा पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस एकदम कंप्लीट। 5 मार्च में एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा, स्टेटिस्टिक्स। अब बात समझो, ये जो है ना 2 दिन का चीज है, ये काफी होने वाली है खतरनाक उनके लिए जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या जो पिछले 3 दिन मेरे साथ नहीं रहे होंगे, नहीं रहेंगे। क्यों भाई? आपको पता है कैलकुलेशन कितना आता है? इसमें भी स्टैटिस्टिक तो भैया कैलकुलेशन के ही बिहाफ पे होता ही है। कहीं एक छोटी गलती हो गई, खत्म चैप्टर, पूरा क्वेश्चन ही खत्म। ढूंढते रहो, गलती भी नहीं मिलती उसमें। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाएगा। समझ में बात है? अगला ये तो रहा आपके 5 दिन का, ये रहा आपके 5 दिन का प्लान। अभी बाकी रह गया और 5 दिन। समझ बात है? 10th को भी हम करेंगे क्लास। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन भी क्लास होंगी, घबराइए मत। अब देखिए भैया, तो फर्स्ट 5 डेज हमें समझ में आ गया क्या क्या चीजें करनी थी, क्या क्या करना है, क्या क्या हम करेंगे। और आपको क्या करना है? जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी को लेकर के प्रीवियस ईयर्स को, ठीक है, उतना हमारे साथ करना। इसके अलावा सारे बेस्ड सॉल्यूशंस, हाउ यू हैव टू अप्रोच टू सॉल्व द इक्वेशंस, ये सारी चीजें मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे करना। अगले अब 5 दिन में क्या करेंगे भाई? तो अब अगले 5 दिन में जब हम सब कुछ कर लिए हैं कवर, बेकायदे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब बारी है कि पेपर को सॉल्व करें। अभी तक तो हम चैप्टर वाइज किए, अब पूरे चैप्टर को सम अप करके एक पेपर बनाए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस करेंगे हम, और उसमें सारी चीजों को शामिल करेंगे। एमसीक्यू, असर्शन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें। समझ में की बात है? और उनको हम बेकायदे करेंगे कि कैसे हम एमसीक्यू को अप्रोच करेंगे, जिसकी हमने पहले ही बात की है। ठीक है जी। बेस्ट वे क्या होगा क्वेश्चंस को अप्रोच करने के, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उनकी बातें करेंगे हम। तो ये बात है जी, ये जो क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास होगा। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास होने वाला होगा। समझ में आगे बातें? आगे की बात करें तो वही बातें हैं यहाँ पे। आफ्टर 5 डेज हमें क्या क्या चीजें करनी है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। समझ में आ रही बात है? यदि आपको समझना होगा कि मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सॉरी, कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्या सीखने वाले हैं, क्या नया मिलने वाला है आपसे। 6 साल जो हमने एक्सपीरियंस किया ना ऑफलाइन में, अलग अलग मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं, और जो ऑफलाइन में समझ लिया ना, उसके लिए ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कैसे अप्रोच करना होता है हर एक बच्चों के लिए। जैसे मानिए आपको सीएसए दे दिया, किसी का सीएसए दे दिया सिलेंडर का। सीएसए होता क्या है भाई? 2 पाई आरएच होता है। पूछ रहा है वॉल्यूम तुमसे, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चे आपको, टीचर्स ये नहीं बताते हैं क्योंकि वो तोड़ते ही नहीं इस चीज को। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर इंटू एच, आर स्क्वायर को आर इंटू एच भी तो लिख सकते हैं। अब बात समझो, यदि सीएसए तुम्हें दिया है 2 पाई आर एच की वैल्यू दिया है, आपको आर दे दिया या आर आपने निकाल लिया कहीं से, कोई दिक्कत? कुछ तो देगा ही ऐसा। यदि आप इतना कर पा रहे हैं तो अब आप क्या करते हैं? सर आर की वैल्यू लेते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके आंसर निकालते हैं।
हम ये नहीं सिखाने वाले, हम क्या सिखाने वाले हैं भाई, 2πRh की वैल्यू है तुम्हारे पास, 2πRh की वैल्यू दिया था, तो यहाँ पे यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर, क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2πRh इंटू r/2, ऐसे कुछ बनेगा, बनेगा। अब देखो क्या यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके इंटू r/2 कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करना, समझ में आगे बात है। तो मुझे जहां तक मुझे उम्मीद है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे चीजों को हमने प्लान किया है। तो चलिए फिर आज शाम को 8 बजे से हम जुड़ेंगे, 8 से 11 पेपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल से एकदम अंधा एनर्जी के साथ कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और एक एक चैप्टर को, पूरे मैथ की धज्जी उड़ा, पूरा पेपर जो बनेगा ना यहीं से बनने वाला है, एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, समझ में बात है। और एमसीक्यू हर एक टाइप में, जो भी लैंग्वेज की डिफिकल्टी है, छोटी मोटी चीजें, सारी चीज। और अब जुनून ठान लो, क्योंकि करना ही करना है। अब तो ये नहीं रह गया कि प्री बोर्ड है, यूनिट है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, फाइनल, फाइनल आ गया है, ठीक है। और एकदम दस्तक दे चुका है कि अब मैं ही हूं, ये नहीं है कि अब पेपर का बोर्ड आया है और पेपर के डेट शीट निकले हैं, समझ में आगे बात है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, इसके बाद मिलते हैं 8 बजे से। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।